हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्यूशंस के ऊपर है। हमने कल एक सीरीज़ चालू किया है न्यूमेरिकल्स के ऊपर और कल की वीडियो में हमने देखा है कि सॉलिड स्टेट के ऊपर हमने कल 8 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड और एडवांस क्वेश्चन। ओके, तो आज भी हम यही देखने वाले हैं कि सॉल्यूशंस के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 0.6 बार एंड 0.933 बार respectively at a certain temperature. What is the mole fraction of solute when the total vapor pressure of their mixture is 0.8 बार। तो देखिए आपको क्या पूछा है, टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या आपको पूछा है, पी पूछा है। ओके, आपको पी निकालना है। तो पहला आप गिवन डाटा लिखे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिनोटेड बाय पी नॉट ए जिसका 0.6 वाला दिया है और पी नॉट बी कितना दिया आपको 0.933 और टोटल वेपर प्रेशर दिया आपको 0.8 बार। ठीक है, और आपको एक फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन मतलब कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो जनरल फार्मूला उसका पी इक्वल्स टू पी नॉट 2 माइनस पी नॉट 1 इंटू x2 प्लस पी नॉट 1। ओके, x2 इक्वल्स टू हमने फार्मूला किया और लास्ट में हम लोग अभी आंसर निकालेंगे जो कि आंसर आएगा 0.6 का। कल मैंने बताया था ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा आंसर आपका 0.6 आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वेपर प्रेशर के ऊपर ही है बट यहाँ पे अभी क्या पूछा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज 0.04 बार एट अ सर्टेन टेम्परेचर when a non-volatile solute is dissolved into it. The vapor pressure of the solution is found to be 0.041 bar. What is the relative lowering of vapor pressure? यहाँ पे relative lowering पूछा है। ओके, तो आपको relative lowering क्या होता है, डेल्टा P अपॉन P नॉट 1। ओके, ये क्या है, relative lowering of vapor pressure। ओके, तो इसकी वजह से आपको वैल्यूज पुट आउट करने का था। आपको दिया गया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों का वैल्यू दिया है आपको, वो हमने डाला और आंसर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट 1 हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल मोल फ्रैक्शन आफ्टर डिसोसिएशन in 0.1 mole of KCl solution and 0.05 mole aluminum sulfate solution. Hence, decide which of the two solutions will have higher fizzing point dispersion. ओके, डिप्रेशन। तो ये आपको क्वेश्चन पूछता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं था बट बच्चे लोग इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो हमने क्या किया, KCl सोल्यूशन था तो इसका डिसोसिएशन किया K प्लस और Cl माइनस में, तो दोनों पे क्या है 1:1 प्रोपोर्शन में है। तो इसका कितना आया, 1 मोल अगर KCl रहेगा तो 1 मोल ऑफ K प्लस आयंस एंड 1 मोल ऑफ 0.1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस। ओके, तो इसका टोटल मोल्स का कितना आया, 0.1 प्लस 0.1 कितना आता है 0.2 मोल्स। ओके, 0.1 ऑफ K प्लस आयंस एंड 0.1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस, तो टोटल मोल्स कितना है 0.2। अभी एल्यूमिनियम सल्फेट का हमने डिसोसिएशन जब करते हैं तो क्या आएगा 2Al प्लस 3 SO4 2 माइनस, रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, रिएक्शन को बैलेंस किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल्स दिए थे सॉल्यूशन के अंदर 0.05 मोल्स। ओके, तो अभी 0.05 मोल्स मतलब एल्यूमिनियम भी 0.05 हो गया और सल्फेट भी 0.05 हो गया, बट सल्फेट आयंस के एक्स कितने हैं आपके पास 0.05 और 2 मोल्स है, तो 0.05 इंटू 2 आप जब करोगे तो 0.1 मोल आएगा और 0.05 इंटू 3 जब आप करोगे तो आपको 0.15 मोल्स आएगा। ओके, तो 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस आयंस एंड 0.15 मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस आयन सल्फेट आयंस। तो इसके साथ मैंने कैलकुलेशन किया, टोटल किया तो आपको क्या आएगा 0.25 मोल्स। ओके, मोल्स ऑफ टोटल मास, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.25 मोल्स और यहाँ पे KCl कितना है 0.2 मोल्स। तो ज़्यादा किसका आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का, देयरफॉर फिजिक पॉइंट किसका का ज़्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट का। ओके, बस इतना ही आपको क्वेश्चन था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूँ। Next, question number 4. When 50 gram of non-volatile solute is dissolved in a certain quantity of solvent, the evaluation of boiling point is 2 Kelvin. What will be the elevation of boiling point when 30 gram of solute is dissolved in the same amount of solvent? Okay.
तो आपको अभी क्या पूछा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी आपको ये पूछा गया है। तो क्या कहते हैं आपको, मास ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉलिड दो दिया है। देखो दो सॉलिड्स है इसके अंदर, एक है 50 ग्राम का और एक 30 ग्राम का है। तो आपको W2 1 और W2 सेकेंड है, दो सॉलिड है तो दो आपको W1 और 2 के प्रोपोर्शन में लेना है। आपको बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बता रहा है, क्या है 100 kb W2 अपॉन M2 W1, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अभी इसके बाद आपका अगर मैं 50 ग्राम के ले लूँ नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है, तो कितना आएगा आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 kb W2 अपॉन M2 W1, और वही अगर डेल्टा टी बी में अगर लूँ तो W2 2 अपॉन M2 W1। ओके, एज गिवन इन, क्या है इसमें कॉन्स्टेंट कौन से टर्म्स है आपके वो निकालना है। तो देयरफॉर लास्ट इक्वेशन क्या बनेगा आपका, डेल्टा टी बी 1 अपॉन डेल्टा टी बी 2 इक्वल्स टू W2 1 अपॉन W2 2। तो सीधा W2 1 आपको निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपका। तो उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया और आंसर निकाला। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका 30 ग्राम के लिए 1.2 केल्विन। ओके, ऐसा आपको निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट, हेनरी लॉ के कॉन्स्टेंट के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। क्या देखा है, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159 volt dm cube bar inverse at 25 degrees Celsius. What is the solubility of methyl bromide in water at the same temperature and partial pressure दिया है आपको 0.16 बार का। तो सीधा आपको पता है हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, एज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, जो कि के एच क्या आपका हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट और पी क्या आपका प्रेशर है, और एस इक्वल्स टू क्या आपका सोल्यूबिलिटी। सीधा ये वॉल्यूम में उसमें डाल दो और आंसर्स निकाल लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a solution containing 3 gram of solute of A in liters solution is isotonic with a solution containing 8.55 gram of solute B in 500 ml solutions. What is the molar mass of B? तो आपके पूछा है मोलर मास आपको निकालना है। ओके, किसका, बी का। तो हम लोग को गिवन डाटा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ए का कितना दिया है 3 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया उसका 1 लीटर, और सेकेंड मोलर मास कितना दिया उसका 60 ग्राम, और सेकेंड क्या दिया आपको मास ऑफ सॉल्यूट बी का कितना दिया है 8.55 ग्राम, और उसका वॉल्यूम कितना दिया आपको 500 ml, मतलब कितना लीटर होता है 0.5 लीटर्स। कन्वर्शन आपको पता रहना होता है सोल्यूशन के अंदर। तो क्या है इसका, एक कौन सा इक्वेशन आपको इससे सोल्व करना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला इस पर लगाना। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 पे आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन है, उसमें आपको दिया है W2 RT अपॉन M2V। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है और उससे वैल्यूज निकालना है। तो दो सोल्यूशन से तो हम क्या करेंगे, ए और बी यूज़ करेंगे और दोनों का कॉन्स्टेंट निकालेंगे। तो अगर दोनों पाइप क्या है सेम है, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या, दोनों भी सेम है। देयरफॉर दोनों इक्वेशन में सेम किया और मास ऑफ सॉलिड हम निकाले बी का, तो वैल्यूज इंपुट किया RT कट करके हमने लास्ट फाइनल 342 ग्राम पर मोल हमने निकाला किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.227 बार। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या दिया है, गिवन डाटा हम लोग को दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया है 0.0227 बार, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम। आपको क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ और उसके अगेंस्ट में सॉल्यूशन का, तो क्या आपको आएगा W2 M1 अपॉन M2 W1 रिलेशन है आपको। इसमें क्या आपको एज्यूम करना है, सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, एज्यूम दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, वाटर एज्यूम करना है। तो हमने फॉर्मूला को इनपुट किया और लास्ट में वेपर प्रेशर का आंसर्स निकाले। ओके, 0.022। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, जो भी कट होता रहेगा तो कट कर दीजिए और लास्ट पे आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, तो ये थे आपके सॉल्यूशंस के ऊपर 7 न्यूमेरिकल्स। एटलीस्ट आपने अगर इतना भी किया तो भी आपको इसमें से एक हाथ 2 न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ। ये है आपका सॉल्यूशंस के ऊपर के पूरे न्यूमेरिकल्स में आपको दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, तो सीरीज़ पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।